बहुत से लोग ये जानते हैं, अगर आप 10 आज्ञाओं को पढ़ेंगे उसमें वो चीज़ मिलेगा। और परमेश्वर ने जब ये विश्राम के दिन को सबत के दिन को पवित्र मानने के लिए कहा, यहूदी लोग मैं ख्याल से अभी भी इस दिन को मानते हैं। जो सबत का दिन है वो संडे नहीं है, ठीक है? सबत का दिन जो है वो संडे नहीं है, वो हिसाब से अगर हम देखें तो वो शनिवार, क्योंकि पहला दिन जो है, पहला दिन संडे, जो हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जो स्टोरी पढ़ेंगे उसमें ऐसे लिखा है, सप्ताह के पहला दिन जो स्त्रियां वो गई कहाँ पे? समाधि के पास। मतलब संडे जो था, संडे सप्ताह का पहला दिन होता, लेकिन वचन में तो सबत के दिन को मानने के लिए लिखा गया है। हम क्यों संडे में बैठते हैं? उस बात को मैं आप लोगों को बताऊं। सबत के दिन को जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में एक सिंपल सा आपके सामने रखना चाहूँगा। एक्सोडस उसके 8 अध्याय, एक्सोडस 20 का 8 से 11 पढ़। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए हाँ, याद रखना 6 दिन तो तू परिश्रम करना, 6 दिन पूरा परिश्रम करना, अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें ने सब बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ पॉइंट्स को बताना चाहूँगा, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख के रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द सबत। सबत क्या है उसको हम समझें। पहली बात, ये सबत जो है किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। गॉड हैज इंस्टीट्यूटेड दिस डे एज अ सबत। तो ये सबत परमेश्वर ने बनाया और ये मनुष्य के लिए बनाया गया है, ठीक है? मनुष्य के लिए बनाया गया था, लेकिन उस चीज को हम थोड़ा सा अलग तरीके से, उस चीज को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है और ये वो वगैरह है। लेकिन हम उत्पत्ति उसके 2 अध्याय, उसके 2 और 3 आयत में अगर हम पढ़ेंगे, लोग इस बात को बार बार कहते हैं कि 6 दिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर ने विश्राम किया तो क्या मतलब उसका? 7वें दिन परमेश्वर अच्छे से सोए। 7 दिन बहुत परिश्रम किया ना? नहीं, मैं संडे के दिन जब जाऊंगा, चर्च खत्म हो जाएगा, अच्छे से सोऊंगा। क्यों? मैं 3 दिन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में था, फिर आया, फिर भुवनेश्वर में आया, फिर कल घर पहुंचेंगे, फिर संडे सर्विस से, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर मैं सोऊंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। रेस्ट, यहाँ पे जो शब्द लिखा है रेस्ट, अब उत्पत्ति उसके 2-3 पढ़ लीजिए। ये जो रेस्ट शब्द है, परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वां दिन विश्राम किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वां दिन विश्राम किया। लोग इस चीज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। परमेश्वर ने विश्राम किया मतलब परमेश्वर रेस्ट, सो गए या फिर जो भी। परमेश्वर रेस्ट नहीं करता। परमेश्वर अगर रेस्ट करने लग जाए, 1 सेकंड अगर परमेश्वर रेस्ट कर ले, क्या होगा पृथ्वी का पता है? मैं अपना काम, देखो मेरा 8 बजे तक प्रचार है,
8 बजे मैं खत्म करूंगा, उसके बाद मेरा ये काम से मुझे रेस्ट मिल जाएगा। समझ में आ रहा? कौन सा काम? ये काम से मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए, पूरा रेस्ट नहीं, थोड़ी देर के लिए, लेकिन दूसरा काम है मेरे पास। दूसरा काम है, मुझे यहाँ से स्टेशन भी जाना है, स्टेशन पर ट्रेन पकड़ना है, उसके बाद फिर संबलपुर पहुंचना है, फिर कल का। परमेश्वर ने अपने वो काम, कौन सा काम? जो सृष्टि का काम था, उसने आकाश पृथ्वी बनाई, सूर्य चंद्रमा बनाया, और बाकी जितने जीव जंतु है उसको बनाया, पानी में रहने वाले जीव जंतु को बनाया, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, फिर पेड़ पौधे बनाए, मनुष्य को बनाया बहुत सुंदर से। उसके बाद क्या? अपने इस काम से, कौन सा काम? जो वो काम कर रहे थे, उस काम से उन्होंने विश्राम किया। इसका ये मतलब है कि जो काम कर रहे थे वो खत्म हो गया, अब उस काम से उनको छूट मिल गया, रेस्ट मिल गया, दूसरा काम है अभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आंख हम सबके ऊपर टिका है। हालेलुया। वो कभी रेस्ट नहीं करता। अगर इस बात को हम रॉन्ग इंटरप्रेट करेंगे तो अगर हमारे ऊपर से परमेश्वर का नजर हट जाएगा, नजर हटी तो दुर्घटना, कौन सा दुर्घटना हमारे ऊपर आ जाएगा पता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर, वचन कहता है कि परमेश्वर वो काम से विश्राम लिया। हालेलुया। सबत मनुष्य के लिए एक गिफ्ट परमेश्वर की ओर से। इट इज अ गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। किस लिए? अपने आप को रिन्यू करने के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, अपने आप को रिन्यू करने के लिए। परमेश्वर ये क्यों कहता है कि तू 6 दिन काम कर और 7वें दिन विश्राम कर? 7वें दिन, सबत के दिन कोई काम नहीं करना। इसका कहने का क्या मतलब है? परमेश्वर चाहता है कि सबत के दिन को पवित्र मानने का मतलब, सबत के दिन तेरा और मेरा बातचीत हो। हालेलुया। सबत के दिन तू मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा, दूसरे कुछ काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। इंसान अगर उस टाइम में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हालात मनुष्य का था, उस हालात को ध्यान रखते हुए परमेश्वर ने ये कहा कि अगर तू दूसरे चीज पे ध्यान रखेगा तो मेरे को तो भूल जाएगा। इस्राएली लोगों की बात अगर कहा जाए, 40 साल कितनी अच्छे से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। कहाँ? मरुभूमि में, इतने धूप की हालत में उनको एसी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर बादल उनके ऊपर छा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब रात के समय में उनको ठंड नहीं लगी, ना उनको अंधेरे में रहना पड़ा, क्योंकि वो आग का खंभा उनके सामने रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब पूरे 40 साल परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहा। उनको जब पानी चाहिए था, पत्थर से पानी निकलवाया, जो मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है। जब उनको खाना चाहिए था, बिना कुछ परिश्रम किए वो मन्ना खा रहे थे। स्वर्ग का चीज जो दूध लो था, दूध लो के लिए वो चीज बनाया था, परमेश्वर मनुष्य को वो दिया। और इंसान ने बोला कि नहीं, हमको नॉनवेज खाना है। भाई नॉनवेज खाओ। इतना नॉनवेज वहां पे हो गया। वहां पे लिखा है कि करीबन घुटनों तक, यहां से 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर, कितना खाएंगे? नहीं, खा खा के थक गए। एक दिन अगर दो टाइम नॉनवेज कंटिन्यू हो गया, उसके अगले टाइम सांस लो तो नॉनवेज का स्मेल आता है, डकार मार लो